अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान के सिर्फ एक फैसले ने 130 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल दी, इंटरनेट को लग्जरी से जरूरत बना दिया और भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल मार्केट में बदल दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है मुकेश अंबानी की, उस शख्स की जिसने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई बल्कि एक इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। 19 अप्रैल 1957 यमन के अदन शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मुकेश। उनके पिता थे धीरूभाई अंबानी, एक साधारण शिक्षक के बेटे जिन्होंने छोटे से व्यापार से शुरुआत कर एक साम्राज्य खड़ा करने का सपना देखा। मुकेश का बचपन मुंबई की साधारण चौल में बीता। ये वही दौर था जब परिवार के पास न प्राइवेट जेट था, न महल जैसा घर बस था, तो एक सपना बड़ा बनने का। मुकेश अंबानी ने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुंबई से की। आगे की पढ़ाई के लिए वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, लेकिन पिता के बुलाने पर पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौट आए। बहुत लोग इसे रिस्क मानते हैं, लेकिन यही पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने टेक्सटाइल और पॉलिएस्टर बिजनेस संभालना शुरू किया। उस समय भारत में लाइसेंस राज का दौर था, हर काम के लिए सरकारी अनुमति, हर विस्तार के लिए संघर्ष। लेकिन अंबानी परिवार ने सिस्टम को समझा, नियमों के भीतर रहते हुए विस्तार किया। 1980 और 90 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था खुल रही थी। मुकेश ने पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग सेक्टर पर फोकस किया। गुजरात के जामनगर में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया। यह सिर्फ फैक्ट्री नहीं थी, यह भारत की इंडस्ट्रियल ताकत का प्रतीक बन गया। उस समय कई एक्सपर्ट्स ने कहा था कि यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन मुकेश का विजन और रिस्क लेने की क्षमता अलग थी। 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। इसके बाद भाइयों के बीच बिजनेस बंटवारा हुआ। मुकेश को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज का नियंत्रण। ये वह पल था जब उन्हें खुद को साबित करना था, और यहीं से शुरू हुआ असली गेम। 2016 भारत में इंटरनेट महंगा था, डेटा पैक लिमिटेड थे। तभी लॉन्च हुआ रिलायंस जियो। शुरुआत में फ्री कॉल्स और फ्री डेटा। लोग हैरान थे इतना सस्ता कैसे, लेकिन यही मास्टर स्ट्रोक था। लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने जियो सिम ली। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कंज्यूमर बन गया। छोटे शहरों में यूट्यूब, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पेमेंट सब तेजी से फैल गया। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये डिजिटल रेवोल्यूशन था। आज भारत में स्टार्टअप्स, ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट क्रिएटर्स, सबकी नींव उसी सस्ते इंटरनेट पर टिकी है। और अगर आप ऐसी ही गहराई वाली बिजनेस स्टोरीज जानना चाहते हैं तो इस सफर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो फैक्ट्स आएंगे वो आपको चौंका देंगे। मुंबई में उनका घर एंटीलियर 27 मंजिला निजी इमारत दुनिया के सबसे महंगे घरों में गिना जाता है। एंटीलियर सिर्फ एक घर नहीं बल्कि स्टेटस का प्रतीक है। लेकिन याद रखिए, यह सफलता रातों रात नहीं आई। इसके पीछे 40 साल की रणनीति, विस्तार और जोखिम है। रिटेल सेक्टर में रिलायंस ने किराना से लेकर मॉल तक नेटवर्क बना लिया। ग्रीन एनर्जी में अरबों डॉलर का निवेश किया जा रहा है। सोलर, हाइड्रोजन, भविष्य की ऊर्जा में बड़ा दांव। यह दिखाता है कि मुकेश अंबानी सिर्फ वर्तमान नहीं, आने वाले 20-30 साल देख रहे हैं। उनकी पत्नी नीटर अंबानी शिक्षा और स्पोर्ट्स में सक्रिय हैं। मुंबई इंडियंस टीम, स्कूल, हॉस्पिटल, रिलायंस ग्रुप का सामाजिक योगदान भी बड़ा है। फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नाम एशिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल रहा है। लेकिन एक दिलचस्प फैक्ट यह है कि वे खुद को कस्टोडियन मानते हैं, यानी संपत्ति के मालिक नहीं बल्कि संरक्षक। उनकी सफलता के पीछे 3 मुख्य रणनीतियां मानी जाती हैं। 1, बड़े पैमाने पर निवेश करने से न डरना। 2, टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाना। 3, लॉन्ग टर्म विजन रखना। जब जियो लॉन्च हुआ, कई टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गईं या मर्ज हो गईं। मार्केट बदल गया। यही बिजनेस की ताकत है, जो समय के साथ खुद को बदलता है, वही टिकता है। कोविड के समय जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, रिलायंस जियो में गूगल और फेसबुक जैसी ग्लोबल कंपनियों ने अरबों डॉलर निवेश किए। ये भारत के डिजिटल भविष्य पर अंतरराष्ट्रीय भरोसे का संकेत था। आज मुकेश अंबानी सिर्फ एक उद्योगपति नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख स्तंभ हैं। लेकिन उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है कि बड़ा सोचो, रिस्क लो, सही समय पर सही फैसला लो। एक चौल से शुरू हुआ सफर दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट साम्राज्यों में से एक तक पहुंचा। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि सीख भी देती हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ अमीर लोगों की कहानी नहीं बताते, हम बताते हैं वो रणनीतियां जो सोच बदल दें। मुकेश अंबानी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ग्रीन एनर्जी, डिजिटल सर्विसेज, रिटेल एक्सपेंशन आने वाले सालों में और बड़े बदलाव हो सकते हैं। शायद आने वाले दशक में भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाने में उनका योगदान और बड़ा हो। तो अगली बार जब आप सस्ता डेटा इस्तेमाल करें या रिलायंस स्टोर से खरीदारी करें, तो याद रखिए, इसके पीछे एक विजन है, एक रणनीति है और एक इंसान का लंबा सफर है। यह थी मुकेश अंबानी की पूरी फैक्ट आधारित कहानी, शुरुआत से डिजिटल साम्राज्य तक।